आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है क्वांटम संख्याओं के निम्नलिखित सेट में से कौन सा सेट संभव नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें 4 सेट दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमारे सेट में जो दिया एन, एल, एम और एस दिए हैं। पहले हम ये देखते हैं ये हमारे होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम इनके विकल्पों को देखें। तो जो ये हमारा एन होता है ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तथा जो ये हमारा, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तथा जो हमारा एल से प्रदर्शित करते हैं ये हमारी दिगांशी क्वांटम संख्या होती है, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी है दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक, तथा एम से हम जिसे प्रदर्शित करते हैं ये हमारा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तत्पश्चात जो हमारा एस से प्रदर्शित है अंत में ये हमारा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी सभी क्वांटम संख्याएं होती है। तो अब इनके जो सेट दिए हैं, पहले में हमें दिया है n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2। दूसरा हमें सेट दिया इसमें n बराबर 1, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर +1/2। तीसरे में दिया हमें n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2। तथा चौथे विकल्प में हमें दिया है n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 तथा s बराबर +1/2। ठीक है ना, तो आइए हम अब इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो हमें यहाँ पर सेट दिया है n बराबर 1 के लिए। ठीक है, एक और यहाँ पर हमें 2 सेट दिए हैं n बराबर 1 के लिए, और एक दिया है n बराबर 2 के लिए, और एक दिया है n बराबर 3 के लिए। ठीक है ना, तो इन सभी के जो है हम एक एक करके विकल्पों को चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहला दिया है यहाँ पर n बराबर 1। ठीक है, तो जब n बराबर 1 होता है तो इसके लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान जब हमारा 1 दिया है, तो इसके लिए जो l के मान होते हैं अर्थात दिगांशी क्वांटम संख्या के मान होते हैं वह हमारे 0 से लेके n-1 तक होते हैं। अर्थात जो इसके लिए हमारा n बराबर 1 के लिए जो l का मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक, तो अब जैसा कि देखते हैं, हाँ ठीक, तो ये l बराबर 0 हो गया, तथा अब ये m का मान होगा वह भी हमारा 0 होगा, क्योंकि इसका मान जो होता है -l से +l तक, ठीक है ना, -l से +l तक होता है ये हमारा, और ये 0 सहित होता है। ठीक है ना, m का मान, तो अतः यहाँ पर जो हमारा 0 जब l का मान था तो हमारा m का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तथा अब s का मान जो है हमारा क्या हो जाता है, वो +-1/2 में कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे कि हम विकल्प 1 और 2 को देखते हैं, ठीक है ना, तो विकल्प n का मान 1 है, ठीक है, l का मान क्या है, 0 है, ये भी सही है, m का मान क्या है, ये 0 है, यह भी सही है, तथा s का मान जो है वह क्या है, हमारा -1/2 है। ठीक है, अतः जो विकल्प नंबर 1 है ये हमारे प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा था कि कौन सा सेट संभव नहीं है, तो ये सेट तो हमारा संभव है पहला। ठीक है, अतः ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यही जो हम दूसरे विकल्प के लिए देखें तो n बराबर 1 है, और लेकिन l बराबर इसके लिए हमेशा 0 ही होगा, जैसा कि हमने यहाँ निकाला भी है कि जब n का मान 1 था तो l बराबर हमारा कितना निकला था, यहाँ पर ये हमारा आया था 0। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो है l बराबर हमें 0 की जगह 1 दिया है, अतः जो विकल्प नंबर 2 होगा यह सेट हमारा संभव नहीं होगा, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। ठीक है, तथा तो अब दूसरे विकल्प को भी देख लेते हैं, वो तीसरे तथा चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं हम। तो तीसरे में हमें दिया n बराबर 2, तो n बराबर 2 के लिए अधिकतम l के जो मान हमारे हो सकते हैं वो हमारे हो सकते हैं 0, 1। ठीक, जैसे कि हमने इसका सूत्र लिखा था 0 से n-1 तक होते हैं। इसके लिए m के जो मान होंगे हमारे 0 होगा, एक तो एक होगा -1, 0 +1, चूंकि यहाँ पर -l से +l तक 0 सहित थे, तथा s का मान जो हमारा क्या हो सकता है वो +-1/2 कुछ भी हो सकता है। तो n बराबर 2, l बराबर 0 भी हो सकता है, m बराबर भी 0 हो सकता है, और ये भी हो सकता था, ये सेट संभव है। ठीक है, अब n बराबर 3 के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर 3 के लिए जब हम निकालते हैं तो n बराबर 3 है, तो इसके लिए l के हमारे कितने मान हो सकते हैं, 0, 1 और 2, तथा m के मान हमारे कितने हो सकते हैं, 0, -1, 0 +1 और -2, -1, 0 +1 +2 हो सकते हैं,
तथा एस के मान जो हमारे क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1/2 दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं एन का मान 3 है, एल बराबर 1 है, ये संभव है, एम बराबर 0 भी संभव है, एस बराबर प्लस 1/2 भी संभव है। ठीक है, अतः ये जो पहला, तीसरा तथा चौथा सेट है संभव है, और केवल दूसरा सेट ही हमारा संभव नहीं है। ठीक है, अतः जो विकल्प नंबर 2 होगा वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।